नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी निसंतान बुजुर्ग के भरण पोषण पर। आखिर कानून में किसकी जिम्मेदारी है निसंतान बुजुर्ग के भरण पोषण की? अभी हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक फैसला दिया है और बताया है कि कानूनन किसकी जिम्मेदारी बनती है निसंतान बुजुर्ग के भरण पोषण की। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही निसंतान वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी है। यानी जो निसंतान बुजुर्ग की संपत्ति को कानूनन उत्तराधिकार में पाने का अधिकारी होगा उसी की जिम्मेदारी है, या यूं कहा जाए तो कि उसी का उत्तरदायित्व है जो कानूनन उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकता है, वही निसंतान बुजुर्ग का भरण पोषण करेगा। तो ये कानून भी है। मैं आपको बता दूं कि ये कौन सा कानून है जो ये बताता है कि निसंतान बुजुर्ग का भरण पोषण कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। ये कानून है माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण कानून 2007 और हाई कोर्ट ने फैसले में इसी कानून के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए ये फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने फैसले में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कही है। कोर्ट ने कहा है कि किसी वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन की संपत्ति पर कब्जा होना भर अपने आप में भरण पोषण का दायित्व नहीं बनाता, जब तक कि वह व्यक्ति पक्षकारों के बीच लागू पर्सनल लॉ के तहत कानूनी उत्तराधिकारी ना हो। अब यहां समझिए, हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का निसंतान बुजुर्ग की संपत्ति पर कब्जा भी है तो भी सिर्फ संपत्ति पर कब्जा होने से अपने आप उसका उत्तरदायित्व उस बुजुर्ग का भरण पोषण करने का नहीं होगा, जब तक कि वह व्यक्ति पर्सनल लॉ का मतलब है जैसे हिंदुओं में हिंदू लॉ लागू होता है, मुसलमानों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। तो और इन दोनों पर्सनल लॉ में स्पष्ट है कि संपत्ति पर उत्तराधिकार कैसे और किसका होगा। तो केरल हाई कोर्ट ने यही कहा है कि सिर्फ निसंतान बुजुर्ग की संपत्ति पर कब्जा होने से वो व्यक्ति उसके भरण पोषण का उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि वो पर्सनल लॉ के तहत उसका कानूनी वारिस ना हो। हाई कोर्ट ने महिला को बुआ सास के भरण पोषण का उत्तरदायी ठहराने वाला मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीट ट्रिब्यूनल का फैसला खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीट ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली महिला की अपील स्वीकार करते हुए अपने फैसले में कहा है कि अपीलकर्ता महिला बुआ सास यानी पति की बुआ का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीट ट्रिब्यूनल ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण और कल्याण कानून 2007 के तहत महिला को बुआ सास का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। और क्यों ठहराया था? क्योंकि उन निसंतान वरिष्ठ नागरिक जो थी, उनकी बुआ सास, उनकी संपत्ति उस महिला के पास थी। यहाँ जिस केस की मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ और जिस केस में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, थोड़ा सा उसके तथ्य भी जान लेते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने वाली महिला के पति की अविवाहित निसंतान बुआ ने अपनी संपत्ति भतीजे को उपहार में दी थी और भतीजे की मृत्यु के बाद वह संपत्ति उसकी पत्नी के पास चली गई थी। ऐसे में भतीजे की मृत्यु के बाद बुजुर्ग महिला ने वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण कानून के तहत भतीजे की पत्नी को भरण पोषण करने का आदेश देने की मांग की थी। यानी पति की मृत्यु के बाद पति की संपत्ति अपीलकर्ता महिला को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, जिसमें बुआ द्वारा दान की गई संपत्ति भी शामिल थी और इसीलिए बुआ सास ने उस महिला से भरण पोषण दिलाए जाने की अदालत से मांग की थी या ट्रिब्यूनल में गई थी। उन्होंने पहले याचिका दाखिल की थी और जब ट्रिब्यूनल का आदेश आ गया तो उसके खिलाफ वो महिला जो थी वो हाई कोर्ट तक आई और उसने कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, और जिस पर हाई कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो इसलिए ये फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है, केरल हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ये फैसला दिया है। एक न्यायाधीश हैं सतीश निनान और दूसरे न्यायाधीश खंडपीठ में थे पी कृष्ण कुमार। तो उन्होंने फैसला दिया है और कहा है कि बुआ सास के भरण पोषण की जिम्मेदारी डालने वाला आदेश जो है वो ठीक नहीं है। महिला पर बुआ सास के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, क्योंकि
वो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम की धारा 2G के मुताबिक रिश्तेदार की श्रेणी में नहीं आएगी। अब आप समझिए, केरल हाई कोर्ट ने बहुत महीन व्याख्या की है। केरल हाई कोर्ट ने जो ये बात कही है कि सिर्फ कानूनी उत्तराधिकारी ही निसंतान बुजुर्ग की जो भरण पोषण है उसका करने का उत्तरदायी है, वो बहुत महीन परिभाषा पर वो आधारित है व्याख्या पे। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून के तहत ये कहा गया है कि जो निसंतान बुजुर्ग होंगे, वरिष्ठ नागरिक होंगे, उनका भरण पोषण वो करेगा जो उनका कानूनी उत्तराधिकारी होगा, यानी पर्सनल लॉ के तहत जिसको उनकी संपत्ति जाएगी। और उसमें भी क्या है, वो जो भरण पोषण मांगेंगे निसंतान बुजुर्ग, वो अपने रिश्तेदार से मांग सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा केरल हाई कोर्ट ने कि रिश्तेदार की परिभाषा में ये महिला नहीं आती है, क्योंकि ये कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि हाई कोर्ट ने कहा क्या। हाई कोर्ट ने कहा कि रिश्तेदार की श्रेणी में ये महिला नहीं आएगी जो अपील करता है, इसलिए इस पे जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति पर कब्जा अपने आप में भरण पोषण का दायित्व नहीं बनाता, जब तक कि वो व्यक्ति लागू पर्सनल लॉ के तहत कानूनी उत्तराधिकारी न हो। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, वो कानूनन मतलब कानून के तहत सिर्फ इस आधार पर रिश्तेदार नहीं कहा जा सकता कि उसके पास वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति है। हाई कोर्ट ने कहा कि वह उन फैसलों से सहमत नहीं है जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति निसंतान वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा उसे उसका रिश्तेदार माना जाएगा और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो निसंतान जो बुजुर्ग है उनका भरण पोषण करे। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा समझा जाना, अगर कोई ऐसी परिभाषा दे रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो ये कानून की जो स्पष्ट भाषा है उसके साथ अन्याय होगा। अब देखिए हाई कोर्ट ने क्या व्याख्या की। हाई कोर्ट ने इस फैसले में माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून के तहत रिश्तेदार की व्याख्या की है। कोर्ट ने कहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कानून की धारा 5 कहती है कि माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए, कानून क्या कहता है कि जो माता पिता होंगे वो अपने बच्चों से भरण पोषण का दावा कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर बच्चे उनकी संपत्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। और अगर वरिष्ठ नागरिक निसंतान है, जैसा कि वो बुआ सास थी, तो वो अपने रिश्तेदार से भरण पोषण का दावा कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक वह व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक का रिश्तेदार होना चाहिए जिसके पास भरण पोषण के साधन हो। दूसरी चीज, उसके कब्जे में वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति होनी चाहिए। और तीसरी, उसे वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति का उत्तराधिकार हो। कोर्ट ने कहा कि कानून में जो रिश्तेदार की व्याख्या की गई है उसके मुताबिक रिश्तेदार का मतलब है कि निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई कानूनी उत्तराधिकारी, और वो भी कैसा हो, उसकी भी शर्तें हैं। ऐसा कानूनी उत्तराधिकारी जो नाबालिग ना हो और जिसके कब्जे में उसकी संपत्ति हो या वो उस संपत्ति पर उत्तराधिकार का हक रखता हो। हाई कोर्ट ने कहा इसका मतलब है कि वह व्यक्ति कानून के मुताबिक वरिष्ठ नागरिक के कानूनी उत्तराधिकारी के वर्ग या श्रेणी में आता हो। यानी कानून में तय होता है ना कि कौन कौन उत्तराधिकारी होंगे, पर्सनल लॉज में दिया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि कानूनी उत्तराधिकारी वही होता है जो पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने का अधिकारी हो। इसलिए पहली शर्त है कि वह व्यक्ति पर्सनल लॉ के अनुसार वरिष्ठ नागरिक का कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है वो कानून के मुताबिक वरिष्ठ नागरिक का रिश्तेदार नहीं हो सकता। केवल संपत्ति पर कब्जा होने भर से या उसे उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने से वो रिश्तेदार नहीं माना जाएगा। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अपीलकर्ता महिला भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक की कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, जो कि पक्षकारों के बीच में लागू होता है कानून। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कानून में उसे रिश्तेदार नहीं माना जा सकता कि उस महिला ने पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार पाया है, जो कि वरिष्ठ नागरिक ने उपहार में दी थी। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता महिला कानून के तहत रिश्तेदार नहीं है, इसलिए उस पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 4 उपधारा 4 के तहत पोषण का दायित्व नहीं डाला जा सकता, भरण पोषण का। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला रद्द कर दिया।
हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर वरिष्ठ नागरिक का उपहार डीड के उल्लंघन पर कानून के तहत कोई अधिकार बनता है तो उसके लिए उसमें उपचार का रास्ता खुला है। तो ये बात जो नीचे कोर्ट ने कही बाद में कि ये अगर उपहार डीड में, तो ये भी मैं बता दूं कि वरिष्ठ नागरिक कानून में ये भी है कि अगर आप किसी को गिफ्ट में संपत्ति देते हैं, वैसे भी आप किसी को गिफ्ट में संपत्ति देते हैं और अगर उसमें ये शर्त लगा देते हैं कि ये मैं संपत्ति दे रहा हूं और इसके बदले में ये व्यक्ति जिसको मैं संपत्ति दे रहा हूं ये मेरा भरण पोषण करेगा, मेरी देखभाल करेगा, तो वो कानूनन बाध्य है ऐसा करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बुजुर्ग अदालत में जाकर के अपनी संपत्ति वापस मांग सकते हैं जो दी थी, ये भी कानून है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया। तो आज जो मैं आपसे चर्चा की है जिस कानून में, उसका मतलब बहुत गहरा है। एक तो उससे ये साफ हो रहा है कि निसंतान बुजुर्ग की देखभाल और भरण पोषण की जिम्मेदारी किस पर है, कानूनन जिम्मेदारी किस पर है। सिर्फ ये नहीं है कि उसके पास संपत्ति है तो उसकी जिम्मेदारी बन गई, उत्तरदायी बन गया, नहीं। एक जो कानूनन उसका उत्तराधिकारी होगा उसी की जिम्मेदारी है उनका भरण पोषण करना। तो जो भी बुजुर्ग हैं उनके ऊपर बहुत ये कानून लागू होता है, ये फैसला, और इस फैसले के बहुत व्यापक मायने निकलते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण था, इसीलिए आज मैंने आपसे इस पर चर्चा की है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपसे जरूर चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।